हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग आरआरबी ग्रुप डी द्वारा 17/9/2018 में शिफ्ट 3 में पूछे गए प्रश्नों को जो है देखेंगे। और इससे पहले जो है 17/9/2018 के जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को जो है हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। और इसमें जो है शिफ्ट 3 और 18/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए प्रश्न को जो है यानी इससे अगले दिन के प्रश्न को जो है देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश यानी तना जो है सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाती है। यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके कारण जो है सूर्य की ओर उसकी तना जो है झुक जाती है। तो ये जो है हमारा ऑक्सिन के कारण जो है वो झुक जाती है। ऑक्सिन की खोज जो है चार्ल्स डार्विन ने किया था, यानी ये डार्विन ने जो है ऑक्सिन की खोज की थी। चलिए आगे की ओर देखते हैं। इसमें कह रहे कि 25 ग्राम जो है सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल मौजूद होते हैं। तो 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में जो है वो कितने मोल मौजूद होंगे ये देख लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो है सूत्र होता है कि H2SO4 होता है। तो इसका H2SO4 का जो है अणु का जो है द्रव्यमान देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का देख लेंगे पहले। तो हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 है, हाइड्रोजन की संख्या जो है 2 है। तो इसका 2 हो जाएगा 1 × 2। अब प्लस सल्फर जो है 1 है और सल्फर की परमाणु संख्या जो है 16 होती है और इसकी द्रव्यमान संख्या लगभग 32 होता है, यानी 32 ही लेंगे। और 32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जो है परमाणु संख्या 8 होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 16 होता है। और ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितना है तो 4 है। तो ये हो जाएगा हमारा तो 32 2 34 प्लस 16 × 4 जो है 64 हो जाएगा। और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा जो है 98 आ रहा है। और इसका फार्मूला जो है मोल निकालने का, तो मोल बराबर जो हो जाता है आपको दिया गया द्रव्यमान अब बट्टा में जो अणु का द्रव्यमान रहता है, यानी जो भी अणु का या परमाणु जो भी है उसका जो है द्रव्यमान या आयन भी हो तो उसका द्रव्यमान जो भी है। तो चलिए इसको हटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इसमें जो है दिया गया द्रव्यमान जो है 25 है। तो करेंगे मोल बराबर जो है मोल बराबर तो 25 बट्टा में 98 हो जाएगा। तो इसको भाग दीजिएगा तो 0.255 ही इसका आएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि माध्यम में एक कण जो है 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो तरंग की आवृत्ति देख लेते हैं। इसमें आवृत्ति बराबर यानी फ्रीक्वेंसी बराबर जो है हो जाता है यानी साइकिल, यानी कितना कंपन कर रहा है और बट्टा में टाइम, साइकिल बटा में टाइम हो जाएगा। तो 40 साइकिल ये पूरा किया है और कितने समय में तो 2/5 समय में, 2/5 नहीं 40 कंपन पूरा किया है और कितना समय में तो 2.5 सेकंड में। तो इसको 2.5 को जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5/2 लिख सकते हैं। तो इसको काट देंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा और 8 × 2 = 16 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसको आगे की ओर चलते हैं। अब कह कि किस परमाणु नहीं, एक यहाँ पर भी क्वेश्चन है, कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैसें होती है। तो गैर प्रतिक्रियाशील कहने का मतलब है कि वो किसी से क्रिया नहीं करती है। तो वो हमारे 18वें ग्रुप में है जिसको नोबेल गैस कहते हैं।
या निष्क्रिय गैस कहते हैं उसको। तो 18वें हमारे ग्रुप में है। आगे की ओर देखते हैं इसको। तो कह रहा है कि किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है। यानी मैग्नीशियम के समान कहने का मतलब है कि जो भी मैग्नीशियम वाले ग्रुप में आएंगे, जैसे ये सेकेंड ग्रुप में होता है मैग्नीशियम, तो उस ग्रुप में जो भी तत्व आएंगे वो मैग्नीशियम के ही समान बिहेव करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा इसको पता लगाया जाता है कि कौन जो है इसके समान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही रासायनिक गुण का जो है उसके पता चल पाता है। तो इसमें जो है मैग्नीशियम के द्वारा, मैग्नीशियम के जैसा जो है बेरिलियम होगा और कैल्शियम होगा और आगे भी होंगे। चलिए आगे की ओर देखते हैं। इसमें कह रहे कि एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पर उत्सर्जन करने वाला बल क्या कहलाता है। तो वो परमाणु बल कहलाता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु बल कहलाएगा। आगे की ओर देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है। तो टेबल नमक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। देख लीजिए इसको जो है, ये क्वेश्चन है। तो कह रहे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो हो जाएगा NaOH हो जाएगा। इसको जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे यानी HCl के साथ, तो ये क्या बनेगा, Na हमारा जब प्लस में टूटेगा और OH माइनस में, तो ये बनेगा NaCl प्लस H2O बनेगा। तो ये ही होता है टेबल साल्ट जिसे कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को जो है, तो सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराना पड़ेगा। आगे की ओर देखते हैं इसको। कह रहा है कि कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच जो है कोण लागू होता है। यानी कोई काम यदि नहीं होता है तो उसके बल और विस्थापन के बीच कौन सा कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। आगे की तरफ देख लेते हैं। कौन सी कोशिकाएं जो है शिथिल रूप से जो है भरी होती है ताकि बड़े अंतरकोशीय जो है स्थान मिले। तो ये पैरेन्काइमा होती है। पैरेन्काइमा जो है ये अंतरकोशीय शिथिल रूप से जो है भरी हुई होती है। आगे देख लेते हैं। विस्फोट के कारण समुद्र तल पर निर्मित लहरें होती है। यानी विस्फोट के कारण जो है समुद्र तल पर निर्मित लहरें जो है वो अनुदैर्ध्य होती है। वो कैसी लहरें होती है, तो अनुदैर्ध्य लहरें होती है। आगे की ओर देखते हैं इसको। तो परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध किस ब्लॉक से है, यानी कौन से ब्लॉक में आएगा, तो ये D ब्लॉक का तत्व होगा परमाणु संख्या 57 वाले। और इससे आगे जाएंगे 58 यदि, तो ये हो जाएगा हमारा F ब्लॉक का तत्व। तो पहाड़ी, आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर में कौन सी ऊर्जा होती है। तो उसमें गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा होती है। आगे देख लेते हैं कि 256 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं। तो इसको जो है एक अनुपात होता है इसके लिए, राउंड और येलो इंटू रिंकल WR और येलो और राउंड ग्रीन और रिंकल
ग्रीन। इसका अनुपात होता है कि ये 9 अनुपात में होगा, ये 3 अनुपात में, ये भी 3 अनुपात में और ये 1 अनुपात में। तो ये इसकी संख्या घट बढ़ भी सकती है, इसके अनुपात पर निर्भर करता है कि अनुपात जो होगा उसी में जो है वो येलो पीले होते हैं। तो येलो पीले का निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 3 जो है 15 और 1 16 हो जाएगा। यानी टोटल 16 अनुपात बराबर दिया है 556 दिया है। तो हमें 9 अनुपात का निकालना है। तो 9 अनुपात का निकालेंगे यदि 56 बट्टा में 16 गुणे 9, तो ये हमारा 315 ही आ जाएगा। आप लोग इसको गुणा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कार्य करने की दर जो है क्या होती है, तो शक्ति होता है। कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहा जाता है। इसका फॉर्मूला जो है शक्ति बराबर यानी पावर बराबर जो है वर्क बटा में टाइम होता है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एक खोल के विस्फोट के बाद जो है कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। तो ऐसे मामले में जो है क्या संरक्षित रहता है, तो ऐसे मामले में जो है यहाँ पर गति नहीं होगा, यहाँ पर संवेग संरक्षित रहता है। यानी संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो आगे देखते हैं इसमें, कौन सा रासायनिक कार्य कोशिकाओं में मौजूद होता है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए प्रबल बनाता है। तो ये सुबेरिन होती है जो इनको गैसों और पानी के लिए जो है प्रबल बनाती है, ये कार्य कोशिका में मौजूद होती है। कार्य कि बेकिंग पाउडर का जो है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है, तो बेकिंग पाउडर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टारिक एसिड का जो है मिश्रण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टारिक एसिड का मिश्रण होता है। आगे की ओर देखते हैं, कह रहे कि कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहां पर यारलांग त्संग पे नदी के रूप में जानी जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको यारलांग त्संग पे नदी के रूप में जो है तिब्बत में जानी जाती है। आगे की ओर देखते हैं, इसमें इसको जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे दिहांग नदी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, दिहांग नदी कहा जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश में जो है यानी भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से ये यंगयाप दर्रा से जो है यंगयाप दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है। भारत में जो है यंगयाप दर्रा से प्रवेश करती है और इसका असम में नाम जो है ब्रह्मपुत्र है। और आगे बांग्लादेश में ये जब जाती है तो इसका नाम जो है जमुना हो जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, तो जमुना हो जाता है। और इसको असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, तो दिहांग के नाम से। ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। आप कह रहे कि किस राजा के कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, किस राजा ने, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो है निर्माण करवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये नरसिंह देव प्रथम जो है ये गंग वंश के शासक थे, नरसिंह देव प्रथम। आगे देखते हैं, ये तो जो है करंट अफेयर है। कि विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे, विंध्य शक्ति जो है वाकाटक वंश के संस्थापक थे। आगे देख लेते हैं कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना जो है गोदावरी नदी पर बनाई गई है। और ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो है जायकवाड़ी परियोजना है जो गोदावरी नदी पर बनाई गई है। आगे की ओर देखते हैं, कर की जायकवाड़ी हुई है गोदावरी नदी पर।
NH4 के होल ट्वाइस और SO4 के एक अणु में जो है कितने परमाणु है। तो यहाँ पर गिन लेंगे इसको कि कितना हो रहा है। तो देखिए इसको जो है यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जो है 4, इसमें देख लेते हैं तो 4 1 5 हो जाता है, और ये 2 गुना है तो ये 10 हो जाएगा टोटली। और बाहर इसके देखते हैं तो ऑक्सीजन 4 है और एक ये सल्फर जो है 5 है, तो इसकी संख्या टोटल जो है 15 परमाणु हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 15 हो जाएगा। आगे की ओर देख लेते हैं कि लाल चिट्ठी में जो है, लाल चिट्ठी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसमें फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। लाल चिट्ठी में जो है फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। आगे की ओर देखते हैं, किस उत्पादक के मूल्य में वृद्धि होने से, किस उत्पादक के मूल्य में वृद्धि होने से परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम स्वरूप जो है मुद्रास्फीति आ जाएगी। यानी तो इसको जो है ये पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के मूल्य में जो वृद्धि हो जाता है तो वो क्या होगा कि हर वस्तु पर जो है, हर वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो आगे की ओर देखते हैं इसको। अब जो है आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा जो है 18/9/2018 में लिए गए एग्जाम के पहले शिफ्ट को जो है देख लेते हैं। तो कह रहे कि O2 यानी ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन जो है किस में होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पाइरूवेट में विभाजन होता है। आगे देख लेते हैं, कायल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष कितना डिग्री होने पर जो है प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो ये 90 डिग्री यदि होगा तो इसमें प्रेरित धारा जो है सबसे अधिक होगा। आगे की ओर देख लेते हैं, प्रकाश की किरणें पानी से गिलास में जब प्रवेश करती है, यानी पानी से जब कांच में प्रवेश करती है, गिलास कहने का मतलब कांच ही है, तो ये झुकता है। ये कहाँ झुकेगा, तो जब ये पानी से गिलास में प्रवेश करती है तो सामान्य की ओर झुक जाती है, यानी नॉर्मल की ओर जो है, अभिलंब की ओर झुक जाती है और इसकी गति जो है धीमी हो जाती है। क्योंकि विरल से जब संघन में प्रवेश करेगा तो वो क्या होता है कि विरल माध्यम से यदि संघन में कोई प्रवेश करता है, मान लेते हैं ये विरल है, ये संघन है, तो इसमें तो विरल में स्पीड ज़्यादा होगा, लेकिन ये क्या रेखा आएगा तो यहाँ पर जो है इसको जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन यहाँ पर झुक जाता है और इसकी गति भी धीमी हो जाती है संघन में। आगे देख लेते हैं इसको। कह रहे कि 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन जो है 8 घंटे उपयोग किया जाता है। तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की क्या है। यानी एक यूनिट बराबर जो होता है, एक यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा होता है। तो ये 1200 वाट है। तो इसको किलो वाट में यदि चेंज करते हैं तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग देंगे तो 0.12 हो जाएगा और 0, और गुणे घंटा जो है 8 है, इसको यदि गुणा करेंगे तो 12×8 जो है 96 हो जाएगा, यानी पॉइंट जो है 96 यूनिट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इसको। कह रहे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है सही सूत्र क्या है। CaOH का होल ट्वाइस है, CaOH का जो है होल ट्वाइस होगा। इसी को जो है हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है, आगे देख लेते हैं इसको। कह रहे कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का जो है कितना गुना हो जाएगा। तो पृथ्वी पर उसके भार का जो है 1/6 हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसको जो है जड़, तना और पत्ती से जो है विभेद नहीं किया जा सकता, यानी पत्ती जड़ तना में जो है अलग अलग नहीं किया जा सकता है उसको। तो ये जो है स्पाइरोगाइरा है, जिसको जो है ये एक प्रकार का एल्गी है, शैवाल है, जो कि जड़, तना और पत्ती जो है इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जड़, पत्ती, तना में जो है इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो आगे देख लेते हैं इसको। कह रहा कि दो प्रतिरोध
10 ओम और 20 ओम श्रृंखला रूप में जुड़े हैं तो 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं तो सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी। तो देखिए जब श्रृंखला रूप में जुड़े हुए रहते हैं तो इसको क्या करते हैं, समतुल्य निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए कि डायरेक्ट जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं। यानी इसको जोड़ेंगे तो 10 प्लस 20 ये जो है 30 ओम हो जाएगा। और ओम के नियम से जो है V बराबर जो है IR होता है। तो इसमें निकालना क्या है, हमें करंट निकालना है। यानी I बराबर जो है V बटा में R हो जाएगा। V कितना दिया है, 6 दिया है और R का मान जो है हमें R का मान जो है हमें 30 आया है। यानी 6 5 30 हो जाएगा। यानी 1/5 यानी 0.2 जो है एम्पियर हो जाएगा। तो आगे चलिए देखते हैं। कर्क श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को जो है कहा जाता है। यानी सुनने योग्य से नीचे जो है ध्वनि तरंगें होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है इंफ्रासोनिक या अश्रव्य तरंग कहते हैं। इंफ्रासोनिक, इसी को जो हिंदी में जो है अश्रव्य तरंग कहते हैं, जिसकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से जो है नीचे होता है। यानी 20 हर्ट्ज से जो है इसका आवृत्ति क्या होगा, फ्रीक्वेंसी नीचे होगा। 20 हर्ट्ज से जो है नीचे होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। इसमें जो है श्रव्य तरंग की आवृत्ति जो है हो जाएगा, श्रव्य तरंग की आवृत्ति देख लीजिए, श्रव्य तरंग की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से जो है हर्ट्ज से इसकी फ्रीक्वेंसी जो है श्रव्य तरंग की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और एक होता है पराश्रव्य। पराश्रव्य जो होता है इसकी आवृत्ति जो होती है फ्रीक्वेंसी वो 20,000 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। चलिए आगे देखते हैं। कर्क परमाणु संख्या के आधार पर जो है तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था, तो ये मोस्ले ने किया था। परमाणु संख्या के आधार पर जो है तत्वों का वर्गीकरण मोस्ले ने किया था। और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर यदि पूछ ले कि तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, तो ये जो है मेंडलीफ ने किया था। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ ने किया था और परमाणु संख्या के आधार पर जो है वो मोस्ले ने किया था। आगे देख लेते हैं कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का जो है संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र। आगे देख लेते हैं इसको कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को जो है वो सिरका के रूप में जाना जाता है। 5 से 8% यदि एसिटिक एसिड जो है तो वो सिरका के रूप में हम जानेंगे। आगे की ओर देख लेते हैं, कौन सा जानवर जो है मुकुलन यानी बर्डिंग द्वारा जो है पुनरुत्पादित होते हैं यानी प्रजनन करते हैं, तो ये हाइड्रा होता है जो कि बर्डिंग द्वारा जो है प्रजनन करता है। आगे देख लेते हैं इसमें कर्क विद्युत बल्ब में जो है आमतौर पर कौन सी रासायनिक रूप में गैस भर जाती है, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, दूसरा हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन गैस भर जाती है, निष्क्रिय काट देंगे तो कौन सी गैस भर जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आगे की ओर देखते हैं, जब कर्क कौन सा हार्मोन जो है युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव को दर्शाता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है, जो कि यह हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में बदलाव की स्थिति को जो है दिखाता है। और लड़कियों में कह दे तो लड़कियों में जो है हो जाता है एस्ट्रोजन। लड़कियों में जो कह दे कि युवा अवस्था में लड़कियों में बदलाव को कौन दिखलाता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है ये लड़कियों में बदलाव को जो है दिखलाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको।
कह रहे कि ये तो करंट अफेयर है, आगे देखते हैं। कह रहे कि करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है वो कहाँ पर किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में जो है करेवा पाए जाते हैं। ये एक मिट्टी है जो कि जम्मू कश्मीर में जो है पाया जाता है। आगे की ओर देखते हैं। कह रहे कि के.आर. मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। तो इसका नाम जो है, इस पुस्तक का जो है द गॉस्पेल ऑफ द युदास इसकी पुस्तक का नाम है, जो के.आर. मीरा द्वारा लिखी गई है। आगे की ओर देखते हैं। तो कह रहे कि यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाता है तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो ये जो है रीजनिंग है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर। ये जो है नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये जो है नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये जो है वेस्ट हो गया। कह रहे कि नॉर्थ ईस्ट जो है नॉर्थ बतला रहा है, यानी उत्तर पूर्व जो है उत्तर होगा तो पूर्व क्या होगा, यानी उत्तर पूर्व को जो है 45 डिग्री घुमाया गया है एंटी क्लॉकवाइज। तो पूर्व को भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा देंगे तो नॉर्थ ईस्ट ही होगा, यानी उत्तर पूर्व ही होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। जब ये तो करंट अफेयर है, आगे देख लेते हैं। कह रहे कि वाटरलू का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये वाटरलू का युद्ध जो है ये 18 जून 1815 में लड़ा गया था वाटरलू का युद्ध, जो कि ये बेल्जियम के वाटरलू में लड़ा गया था। बेल्जियम के वाटरलू में जो है 18 जून 1815 ईस्वी को जो है वाटरलू का युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं। इसमें देख लेते हैं। वाटरलू का तो हो ही गया, इसको बना लीजिएगा। दक्षिण पूर्व को दक्षिण कहा जाता है तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उसी तरह का क्वेश्चन है। कार्य कि यजुवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है? तो यजुवेंद्र चहल जो है क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखते हैं। कह रहे कि ये भी तो करंट अफेयर है, आगे देखते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा है, जो कि ये कैस्पियन सागर से जो है कैस्पियन सागर में आकर गिर जाती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा है, जो कि कैस्पियन सागर में आकर क्या होती है, गिर जाती है। आगे की ओर देखते हैं। तो ये भी करंट अफेयर है, आगे देख लेते हैं। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए जो है 9 जनवरी को हर साल कौन सा आयोजन किया जाता है? तो प्रवासी दिवस, जो कि 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जो है ये भारत आए थे, उसी दिन को जो है ये प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं इसमें। और एक ये देख लेते हैं क्वेश्चन कि देश के महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार और विकसित परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है? तो ये लॉन्च पॉइंट, इसका नाम जो है लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया है। इसका नाम क्या है? तो लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया है। बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करिए और इस चैनल को जो है यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स।